हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं यूपी स्पेशल जीके। इसमें टॉप 35 प्लस क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मेरा ये सेक्शन। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? या ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कुकरेल वन में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसका आंसर है चंद्रप्रभा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दुधवा नेशनल पार्क। ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है और टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है? तो राज्य के चिड़ियाघरों की जो देखभाल है वो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? तो पहला आपका लखनऊ है और दूसरा है कानपुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो उस योजना का नाम है घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लॉयन सफारी पार्क किससे प्रेरित होकर विकसित किया गया? तो ये किससे प्रेरित होकर विकसित किया गया? तो इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क से प्रेरित होकर विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में लाल बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? उस जिले का नाम बताना है। तो वो जिला है कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में है? तो उस जिले का नाम है अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? तो उस पक्षी विहार का नाम है समसपुर पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो पक्षी विहार है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? उस जिले का नाम क्या है? तो वो जिला आपका है बहराइच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो उस जिले का नाम है झांसी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो ये उत्तर प्रदेश का एटा जिला है जहाँ पे जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वर्ष 2017-18 में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में भारत के पूरे खाद्यान्न का लगभग में 18% उत्पादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य का चावल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का कौन सा स्थान है? दोस्तों, गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नकदी फसल का उत्पादन है वो गन्ना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो आपका जिला है लखनऊ, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला है जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आलू निर्यात जोन किस जिले में है? तो आपका जिला है आगरा जिला, जहाँ पे आलू निर्यात जोन है। क्वेश्चन है, वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु संख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु संख्या का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर राज्य में कुल गोवंशी पशुओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 195.7 लाख। अगला क्वेश्चन है, देश में दुग्ध उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला किस जिले में खोली गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रयोगशाला खोली गई है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर कितने पशुओं पर एक चिकित्सक की नियुक्ति की सलाह दी गई है? राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 5000 पशुओं पर एक चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। तो इस प्रकार 5000 पशुओं पर एक चिकित्सक होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति है 359 ml प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 210 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन है, खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में है? तो खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर शहर में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।